हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मद्रास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 2, यानी कि विषय हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। वर्कशीट फर्स्ट में भी हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, तो आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 में भी हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो प्यारे बच्चों, इस शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से ये दी गई वर्कशीट नंबर 2 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास और इतिहास में ये अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 8 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये वर्कशीट आज क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्कशीट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपसे ये जरूर पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति की जो कारण के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में 4 कारण थे, जिसके क्या है, एक सामाजिक कारण हो गया आपका, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा दार्शनिकों की भूमिका थी, और लास्ट का मतलब कि 5 कारण मान लीजिए आप, एक तात्कालिक मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ। तो सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि सामाजिक कारण में क्या था कि समाज में बहुत सारे क्या है भेदभाव थे। समाज में क्या, फ्रांसीसी क्रांति के समय, उस समय क्या समाज में भेदभाव था। समाज में सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। दास प्रथा प्रचलित थी। और जो तीसरा स्टेट था समाज में, जो क्या था कि ये 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो शुरू के 2 स्टेट जो थे उन्हें विशेषाधिकार दिया गया था। तीसरा स्टेट जो थी उसको क्या है, सभी प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। राजनीतिक कारण में क्या, कमजोर शासन व्यवस्था थी। और दूसरा क्या इसमें है कि लुई सोलामा की जो नीतियाँ क्या सही प्रकार से नहीं थी। आर्थिक कारण में क्या है, खाली राजकोष जो है खाली हो गया था। कारण क्या था कि लंबे समय से क्या युद्ध हो रहा था। और दूसरा कारण था कि जो लुई सोलामा था या इस राजवंश के जो शासक थे, वो अपने क्या शान शौकत के लिए बहुत फिजूल खर्ची भी करते थे, जिसके कारण क्या है कि राजकोष खाली हुआ, युद्ध की वजह से हुआ था बहुत। फिर इसके बाद क्या, जीविका संकट हो गया। दार्शनिकों की भूमिका क्या थी, लोगों को क्या है जन्म आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ जागरूक करना। मतलब जो दार्शनिक लोग थे, हाफ्स, लाक, रूसो, ये सभी लोग करते क्या थे कि लोगों को क्या है अपने अधिकार के लिए क्या है लोगों को जागरूक करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है जागरूक हो सकें, और लोगों के सामने क्या स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था के मॉडल पेश कराना। दार्शनिक लोग करते क्या थे कि आम जनता को क्या ये स्वतंत्रता समानता से संबंधित क्या है, अलग अलग देशों के संबंधित क्या है उन्हें उदाहरण पेश कराते थे। तत्कालीन कारण क्या हुआ कि 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार। अब यहाँ के राजा ने क्या किया, 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार किया, जिससे क्या हुआ कि स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई सोलहवां ने इनकार किया। अब देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई, स्टेप बाय स्टेप इसे हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो हुआ यूँ कि 5 मई 1789 को लुई सोलहवां, जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस की क्रांति के समय कौन था, लुई सोलहवां, और ये बुर्बो राजवंश का था। तो ये पूछता है आपसे एग्जाम में। लुई सोलहवां के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। यानी कि जो क्रांति की शुरुआत इस प्रकार हुई कि लुई सोलहवां ने क्या किया था कि टैक्स बढ़ाने के लिए क्या स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। फिर दूसरा क्या हुआ कि तृतीय स्टेट के लोगों ने, तृतीय स्टेट में कौन कौन आते हैं, व्यापारी, मजदूर, वकील, भूमिहीन मजदूर, लोगों ने क्या है व्यक्तिगत आधारित वोटिंग की मांग की। लोगों ने ये मांग किया कि सभी को क्या है समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया जाए। फिर क्या हुआ, लुई सोलहवां ने इस मांग को नकार दिया। मतलब लुई सोलहवां जो राजा था इस मांग को
मानने से इनकार कर दिया। फिर हुआ क्या, तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। जब लुईस 16वां ने आम जनता की जो मांगों को मना कर दिया था, इससे क्या है, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या है, सदन से वॉकआउट किया और विरोध करना शुरू कर दिया। फिर हुआ 20 जून 1789 को वो क्या है, वर्साय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। मतलब कि लोगों ने खुद को क्या है, एक पार्टी घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में क्या काफ़ी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गया। यानी कि जो फसल जो है नष्ट हो गए थे, जिसके कारण क्या अनाज के जो दाम में बढ़ोतरी हुई। आज स्थिति ये हो गई कि ब्रेड की दुकानों, मतलब लोगों को खाने के लिए लोगों के पास ब्रेड तक भी नहीं थे और लोग क्या करने लगे, ब्रेड की दुकानों पे लूटपाट करना शुरू कर दिए। फिर हुआ कि राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया, मतलब जो ये लूटपाट हो रहा था इसे दबाने के लिए। और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। तो आपने देखा कि इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया और इस वर्कशीट में फिर दिए गए 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए हम देते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय ये फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा जो था वो कौन था, लुईस 16वां था। तो आप नोट करेंगे, तो लुईस 16वां फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुईस 16वां था। तो इसे आप नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि एस्टर जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। तो एस्टर जनरल की जो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 5 मई 1789 को लुईस 16वां के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टर जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित किया है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा है कि तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया। तो इसका राइट आंसर है कि तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा घोषित किया। चाहे ये लिख लीजिए या यहाँ से जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से क्या है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पर कि लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या है, यहाँ पर है, यहाँ से नोट करेंगे, ये पूरा आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि राजा ने सेना को कुछ करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने क्या है, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा के निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी और ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ से है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जो यहाँ पर क्या है, नोट करेंगे कि तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या है, व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। मतलब तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या है, व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। तो ये इसका 5वें क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।